आज हम आपका शुरू करते हैं अगला टॉपिक महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है? दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को मस बोलते हैं। इसे सबसे बड़ा मतलब सार्वभाजक जो होता है वो बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या GCD भी बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं आपका 25, यहाँ पे 15, दो छोटी संख्या ले लेते हैं। बाद में आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन तो उसमें देखिएगा। तो ये इसके किन संख्याओं से डिवाइड होगा? पहला तो 1 से होगा, उसके बाद 5 से और 25 से, और इसी तरह 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। ठीक है, 15 से डिवाइड होगा। तो इसमें जो है सबसे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 हो गया कॉमन फैक्टर, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और है? 3 नहीं है क्योंकि इसमें 3 है नहीं, और इसमें 25 है, इसमें 15 है। इसका मतलब सिर्फ कितने बचे हैं? 1 और 5 हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है? 5 है हमारा। तो जो सबसे बड़ा 5 है यही हमारा क्या हो गया? HCF। कितना हो गया इसका? 5। तो 25 और 15 का HCF कितना हो गया? 5 हो गया। देखिए प्रयास करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया है, पहला दिया है 24 और 36। 24 है, दूसरा 36 है। किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इन सभी के पहाड़ में 24 आता है। इसी तरह 36 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? कॉमन फैक्टर खोजिए। 1 हो गया, 2 भी है, 3, 4, 5 भी, 6, 5 तो है नहीं, उसके बाद 8, फिर 12, उसके बाद कोई संख्या बची? नहीं बची। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4 6 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारा 12 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF 12 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें क्या हो गया? 15 25 और 30। इसमें कितना है? इसमें 5 आया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। देखिए देखिए, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है और ये 0 है। तो जब आपको हमने पढ़ाया था कि संख्याओं की विभाजिता किन किन संख्याओं से होती है, तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब 5 से वो डिवाइड होगा। और ये 0 है, 0 है, इसका मतलब 0 और 5 होगा तो संख्या किससे? 5 से डिवाइड होती है। तो मैक्सिमम 5 हो गया। इसके अलावा ये किसी और से डिवाइड होगा? सिर्फ 15 से होगा। और ये किससे? 5 से और सीधे 25 से होगा। लेकिन ये और भी संख्याओं से होगा, लेकिन 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी होगा। लेकिन देखिए इसको देख ही लेते हैं। 25 और 30 ये हो गया 1 3 5 और 15, 1 5 और 25, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आपकी आई वो कौन सी आई? पहला 1 हो गया, 1 तो आ गया, फिर आ गया 5। 5 के अलावा कोई और बचा? यहाँ पे 15 है, ये भी 15 है, लेकिन इस वाले में 15 हमारा नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 5। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो गया?
हमारा 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस वाले में देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए 8 और 12, 8 है 1 2 4 और 8 से 12, 1 2 3 4 और 6 और 12 से। तो सबसे कॉमन कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है नहीं, 4 बचा, बाकी 8 हो गया, 6, इसमें कोई नहीं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ सबसे बड़ा क्या होगा 4, इसका 4 हो गया। इसी तरह अगला देखिए 12 16 और 28, 12 16 28, जिन जिन के पहाड़े में आता है वो सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी संख्याएं किसके पहाड़े में आती हैं। ठीक है, 1 2 3 नहीं, 4 7 14 और 28, इसमें कॉमन देख लीजिए, ये हो गया आपका 1 कॉमन हो गया, 2 भी हो गया कॉमन, 3 है नहीं, 4 कॉमन हुआ, सब में जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 संख्या है तो तीनों में। उसके बाद 6 कहीं नहीं है, 7 नहीं, बाकी इधर कोई कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 4, तो हमारा ये हो गया 4। ठीक, चलिए आगे देखिए प्रश्नावली 3.6, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है, 18 और 48। 18 और 48, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से, या दूसरा तरीका आपको बता सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, 18 में आप 1 से भाग दीजिए, ठीक है, कट जाएगा, तो कितना आया 1 और 18, यहाँ लिख दीजिए 1 और 18 हो गया। इसी तरह फिर 2 से भाग दीजिए 18 में, तो 2 9 18, कितना आ गया 9 आ गया और 2 आ गया। फिर 3 से भी भाग दे दीजिए 18 में, कितना आ गया 6 आ गया, ये हमारा 6 आ गया। इसका मतलब ये 6 आ गया। 3 और 6 ये सबसे छोटी संख्या हो गई, 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल संख्या बचा बना कितना है 9 और 18। ठीक है, इसको पास कर दिए। और इसी तरह 48 का, 48 को भी कर लेते हैं। कैसे, 1 से करेंगे तो 1 तो आएगा ही और साथ में 48, और 2 से कर लीजिए इसको, 1 से करेंगे 1 को सीधे बिना इसे बिना किए, ये जैसे अभी हमने यहाँ करके आपको दिखाया, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से 1 इधर लिखिए स्टार्टिंग में और 18 को लास्ट में। इसी तरह 48 का लिखे 1 और 48, बीच में फिर और संख्याएं आएंगी। अब 2 से देखिए, 2 से इसलिए क्योंकि लास्ट में 8 है, हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 8 बचा, 2 चौका 8, कट गया। ये पूरा करने की जरूरत नहीं, बस नॉर्मली समझने के लिए। कितना हो गया 24। अब कितने से करते हैं, 3 से, 3 से करिए 48 को, 3 कम 3, फिर 1 और 8, 3 6 18, कट गया। तो ये 3 और 16। अब 4 से कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4, फिर 8 हो गया, 4 दूना 8, खत्म। इसका मतलब 4 और 12, 5 से कटेगा नहीं, 6 से, 6 से देखिए 6 7 42, 6 8 48, ये भी कट गया, तो 6 और 8 हो गया, बीच में आएगा 7, तो इसका मतलब 7 से कटेगा नहीं, तो ये हमारी संख्या हो गई प्राप्त। अब ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें सब कॉमन मिलाते हैं। सबसे पहले 1 कॉमन आ गया, फिर हमारा 2 भी आएगा,
देखिए 3 भी है इसमें कॉमन, और 4 नहीं है, 6 कॉमन है। 6 के बाद बाकी और कोई कॉमन, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर कितना हो गया हमारा 6। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह 30 का देखिए बी। अब तो जैसे ही हमने ये सब बताया इस तरह से, इसी तरह आप इसको भी खुद से करेंगे। हम 30 का करते हैं, सीधे टेबल देखेंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है तो टेबल से डायरेक्टली कर लेंगे। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के, 4 के नहीं आएगा, 5 के आएगा, 6 के आएगा, 7 के नहीं आएगा, 8 के नहीं, 9 के नहीं, 10 में, फिर 15 में और 30 में। इसी तरह 1, 2, 3 के पहाड़े में ऐसे कर लेते हैं। 1 के पहाड़े में आएगा तो 42, 2 के पहाड़े में आएगा तो 21, 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, फिर 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के पहाड़े में आएगा तो 42। ये कंप्लीट हो गया। 6 और 7 पास वाले आ गए, अब बीच में कोई और हो नहीं सकता। इसमें मिलाते हैं कौन कौन सा है कॉमन। 1 हो गया, 2, 3, फिर 6। उसके बाद और कोई बचा नहीं, बचा। इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया हमारा 6। इसी तरह 18 और 60 का, तो 18 और 60 का देखिए सी। 18 और 60 1 के पहाड़े में, और इधर 18 लिखते हैं। 2 के पहाड़े में आएगा, फिर 2 9 18, 3 के पहाड़े में आया 3 दूना 6, 4 के पहाड़े में नहीं, 5 के नहीं, 6 के भी 36, 18। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई संख्या नहीं है। तो इसको हम क्या करें और नजदीक कर दें, और 9 18। ठीक है, ये हो गया आपका 6, 9 और 18। बीच में जो गैप आता है उसको गैप को भर देना है। इसमें देखिए 1, फिर 60 हो गया, 2, फिर 2 3 6 हो गया, 30 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 20 आएगा। 4 से 15 चौका 60, 5 से गया 12, 6 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ पे गैप एक्स्ट्रा बच गया, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए इसको हम एडजस्ट कर देते हैं मिटा कर। तो हमारा क्या बचेगा 6 10, देखिए लिखते हैं, ये हो गया आपका 5, 6 10 12 15 20 30 और 60। ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है। सबसे कॉमन 1 हो गया, 2 3 4 नहीं है, 6 हो गया, उसके अलावा 18 नहीं है। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो गया 6। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, डी 27 और 63। 27 और 63, डी 27 63। 1 के पहाड़े में फिर 27, 2 के नहीं, 3 के पहाड़े में 3 9 27, बाकी किसी के पहाड़े में ये नहीं आएगा। तो इसको क्या करें, पास पास लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे 63 1 के पहाड़े में 63, 3 के पहाड़े में 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 6 के पहाड़े में नहीं, 7 के पहाड़े में 7 9 63। ये हो गया आपका। देखिए 7 और 9 नजदीक आ गए, बीच में बचा 8, 8 होगा नहीं, 7 और 9 हो गए। कॉमन मिलाइए, 1 3 और 9। इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF आपका हो गया 9। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया है,
36 और 84, तो 36 और 84 आपका ई। क्वेश्चन नंबर ई हो गया 36 84। 36 किससे? 1 से, 36 से, 2 से, 2 18 दूना 36, फिर 3 से, 12 3 36, 4 से, 4 9 36, फिर 6 से, 6 6 के 36। 2 बार जब 6 आएगा तो लिखेंगे एक ही बार, ये कंप्लीट। इस तरह 1 से 84 हो गया, 2 से करेंगे तो 42 गुना 84, 3 से 27, 3 दूना 6, 2 और 4 8 हो गया। फिर 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 7 के पाड़े में नहीं आएगा, 8 के पाड़े में नहीं, 9 10 11, बाकी किसी और पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 12 13 इन सब के 12 12 के पहाड़े में आएगा। 12 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ठीक है। 6 और 7, तो 6 कम 6, फिर 16 के पहाड़ में भी आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 100 नहीं, ठीक है, 6 नहीं आएगा, बस यही है। इसको अच्छे से कर देते हैं। तो हमारा 1 के पहाड़े में 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 6 कम 6, फिर हो गया 2 और 4। यहाँ थोड़ा बढ़ा कर लिखते हैं, बीच में गैप दिक्कत हो गया। फिर ये हो गया 42, फिर 3 से, 3 कम 3, फिर ये हो गया 8, फिर 4 से, फिर 21 हो गया, फिर 6 से, 6 कम 6, 6 चौका 24, फिर 7 से, 7 कम 7, फिर 2, 7 दूना 14। उसके बाद 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये लास्ट था, बीच में जो गैप है इसकी जगह इसको ही पास में, इसको उठा कर क्या कर देंगे? पास में उठा कर देंगे, इसको उठा के आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, इसमें हिलाने देते हैं। चलिए अभी देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आ गई। तो हमारा कॉमन हो गया 1 2 3 4 6 9 नहीं है, और ये हो गया आपका 12, और बाकी कोई और संख्या नहीं बची, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 और 102। 34 और 102, देखिए एफ 34 102, 1 से कटेगा और 34 से, 2 से कटेगा और 17 से, बाकी किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा। इसी तरह 2 को देखिए 102, 1 से और 102 से, 2 से कटेगा वो 51 से कटेगा, 3 से, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 से कट जाएगा 6
और 17। ठीक, उसके अलावा बाकी कोई संख्या 6 और 17 के बीच में 13 सत्ते 91, 13 9 ये भी नहीं, 14 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इतनी संख्याएं आ गई आपकी। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 17 और हो गया हमारा 34। इस वाले का एस्केप कितना हो गया? देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई हमारा, 17 से भी बड़ा हमको मिल गया 34। ठीक है, तो इसका उत्तर 34 हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 70, 105 और 175 जी। 70, 105, 175, इसको देखते हैं। 1 से कटेगा और 70 से, 2 से कटेगा और 35 से, फिर 7 से और 10 से, बाकी किसी और संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 7 और 10 आ गए सबसे नजदीक में, इतने हो गए। फिर ये 1 से कटेगा और 105 से, फिर 5 से कटेगा और 21 से, फिर 15 से, 7 से देखते हैं, 7 से, 7 कम 7, 7 बचे 35 और किसी से नहीं कटेगा। फिर इसको 1 से 175, फिर 5 से, 5 3 15, 5 बचे 25, 3 से नहीं कटेगा, के अलावा किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से, 7 दूना 14, 7 बचे 35, फिर बीच में और कोई संख्या 15 से, 15 1 कम 15, 2 नहीं कटेगा। ठीक है, 15 से ये नहीं कटेगा। कितनी संख्या होगी देखिए, कॉमन 1, ये 5 से छूट गया, ये 5 से भी कटेगा, 5 और 14 बचे 70। ठीक है, ये बीच में छूट गया था। अब 5 हो गया, ये 7 भी है, 7 से भी कटा। इसके अलावा 15, 15 इसमें 15 नहीं है, 35, 35 है, इसमें 35 आ गया आपका। 1 मिनट, 3 तरीका 9, हाँ 3 से भी ये कटेगा, ये 3 से और 35 दोनों से कटेगा, इसमें मिसिंग होगा। ठीक है, 3 से भाग देना पड़ेगा, ये आपको भाग दे देकर चेक करना पड़ेगा। 3 तरीका 9, 1 और 5, 3 5 15, हाँ 35 ये भी कटेगा। ठीक है, ये बचा आपका, ये 35 हो गया और इधर 35 और ये 35। ठीक, तो इसके ऐसे कितना हो जाएगा, HCF 35। ये छूट गया था बीच में, इस वजह से दिक्कत हो गई थी, वो यहाँ पे 35 से। अगला देखिए, 91, 112 और 49। H 91, 112 और 49। 1 से 91 से 13 सत्ते 91, बाकी किसी और से नहीं कटेगा। फिर 1 से 112
2 से 51, 2 से 5 और ये 56, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 8 32, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखना पड़ेगा, 112 में 7 से भाग दीजिए, 7 कम 7, 4 और 2 6, ठीक है। 7 से और 16 से, उसके अलावा बीच में कोई और संख्या, 8 से 8 कम 8, फिर 3 और 2, 8 चौका 32, देखिए 8 से भी कटेगा, 1 1 2, 8 से 8 कम 8, फिर हो गया 3 और 2, 8 चौका 32, बीच में 8 हो गया और 14 हो गया, 9 10 11 12, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ठीक। इसी तरह 49 को देखिए, 1 से 49, 7 7 49, ठीक। बाकी और कोई संख्या नहीं है, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ये यहाँ पे 7 हो गया, बस बाकी कोई और संख्या तो बची नहीं, 49 तो है नहीं किसी में, तो इसके ऐसे कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो गया 7, ठीक है। अब इसी तरह अगला देखिए, 18 54 और 81, 18 54 81 को देखिए, आई 18 54 81, 18 का तो पहले भी कर चुके हैं, 1 और 18, 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 6 18 हो गया, फिर 1 से करेंगे 54, 2 से करेंगे तो 27 दूना 54, 3 से करेंगे तो 3 कम 3, 3 8 24, फिर 6 से करेंगे तो 6 9 54, इतना 1 से करेंगे तो 81, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से 7 से 8 से 9 से 9 9 81, इसका देखिए 1 हो गया, 2 नहीं 3 है, के बाद आपका ये आ गया 9, और कोई संख्या नहीं बची, इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, HCF हमारा हो गया 9। अगला देखिए लास्ट 12 45 और 75, देखिए 12 45 75 जे का 12 45 और 75, 12 1 से 12 से 2 से 6 से 3 से 4 से 45 1 से फिर 45 से, फिर यहाँ पे 3 से 15 से 5 से फिर 9 5 45, 1 से 75, 5 से 5 कम 5, 5 5 25 के बाद और किसी से 15 5 75, बीच में कोई और संख्या, किसी और संख्या से तो ये कटेगा नहीं, 25 से 3 से 25 से 25 3 75, बाकी कोई और संख्या है नहीं, 15 और 5, ठीक है। देखिए 1 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 है, फिर ऐसे नहीं कटेगा, 12 नहीं, 15 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके ऐसे कितना हो गया, HCF हमारा हो गया 3,
ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला देखिए क्या दिया है, म से ज्ञात करिए। दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं कोई भी 10 और 11। तो इनका म से क्या होगा, ए का आंसर देखिए। कोई भी संख्या आप अपने से मान सकते हैं, 1 से कटेगा 10 से, 2 से कटेगा और 5 से, 11 1 से और 11 से, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF बराबर कितना हो गया, 1। इसी तरह क्या बोल रहा है, दो क्रमागत सम संख्याएं। अब बोला दो क्रमागत सम संख्याएं, बी देखिए, दो क्रमागत सम संख्याएं जैसे हो गई आपका 10 और 12। तो इसका हो गया 1 10, 2 और 5 का 1 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4। ठीक, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 और बस, इससे ज्यादा कोई संख्या नहीं। इसका HCF कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अगला क्या कर रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से लेकिन विषम संख्याएं, तो C। क्रम से विषम संख्याएं क्या हो गई, 9 हो गया आपका और 11 हो गया, दोनों विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 9 से फिर 3 से, ये 1 से और 11 से, ठीक है। तो पास कर देते हैं 11 से। इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। इसका HCF कितना हो गया, 1। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया था कि दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं अगर हैं तो उनका HCF हमेशा कितना आएगा, क्रमागत संख्या उसका HCF हमेशा 1 मिलेगा। और अगर दो विषम क्रमागत संख्याएं हैं तो उसका HCF क्या मिलेगा, उसका भी HCF हमेशा 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उसका HCF आपको हमेशा 2 प्राप्त होगा, ठीक है। 2 से अधिक प्राप्त नहीं होगा, क्यों, देखिए जैसे अगर यहाँ पे हम 16 और 12 कर दें तो क्रमागत नहीं है, जैसे 14 और 16 कर दें तो इसके ऐसे हमेशा कितना मिलेगा आपका, 1 1 2 14, ठीक है। 1 2 8 और 16, इसके HCF हमेशा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्रम से है। लेकिन अगर क्रम बदल दें, जैसे आपका होगा ये 12, ये हो गया 16, तो देखिए इसमें क्या होगा, बदल जाएगा, 1 2 3 4 6 12, फिर 1 2 8 और 4 और 16, इसका कितना हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम इसका कितना आ गया, 4, इसका 4 आ गया। तो क्रमागत जब आएगा, क्रमागत की बात सम की आएगी तो इसका HCF हमेशा 2 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए, दिया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि 4 का 2 गुणे 2 और 15 का 3 गुणे 5। क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मौसा 0 है। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो सही मौसा क्या है, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो है कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये बोल रहा है, तो इसलिए 4 और 15 का मौसा 0 है। तो जो हमारा HCF होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों, एग्जाम्पल के रूप में यदि
कोई भी एक संख्या शून्य न हो। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है आपका। ठीक, मतलब कभी कोई होता है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसका मतलब निकालना हो तो ये 0 से जाएगा, ये किससे, 1 से, ये 1 और 2 से, लेकिन 0 तो सबसे चला जाएगा ना, 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, सबसे चला जाएगा ना। तो और इसमें अगर मसा निकालना होगा तो हमको क्या मिलेगा, सबसे मसा मिलेगा हमारा 1। तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू होती है एचसीएफ की, मिनिमम वैल्यू ऑफ एचसीएफ कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पे क्या किया है देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर 4 को 1 गुणे 2 गुणे 2 ये लिखा जा सकता है। इसी तरह 15 को भी क्या किया जा सकता है, 1 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 1 तो मिल रहा है ना, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 0 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए आगे, अब आगे आपका लघुत्तम समापवर्त्य, इसको हम देखते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।